नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ मार्केट 24 के मॉर्निंग सेशन में आप सबका फिर से स्वागत है। रोजाना की तरीके में अजय सिंह आप लोगों के साथ उपस्थित हूँ लोहे बाजार की जानकारी के साथ आपके अपने 9:30 सुबह के शो पे। अभी ये फिलहाल के लिए 9:30 का शो है, प्री रिकॉर्डेड शो चल रहा है, तो रिकॉर्ड करके आपको मिल रहा है। मंडे से आप लोगों के लिए रेगुलर हो जाएगा। और NM व्यू पे जो लोग जुड़े हुए हैं, कल ऐप पे दिक्कत थी, आज प्रॉपर वे में ऐप चल रहा है, तो कहीं पर कोई समस्या वाली बात फिलहाल के लिए नहीं देखी जा रही है। अब बात कर लेते हैं किस तरीके से बाज़ारों में कामकाज होता हुआ बाज़ारों में नज़र आ रहा है। लोहे बाज़ार में क्या स्थिति है, मेटल बाज़ारों में किस तरीके से पोजीशन बनाएंगे, किस तरीके से सोने चांदी में पोजीशन बनाएंगे, सारी जानकारी आपको यहाँ पर विस्तार से देने की कोशिश आपको यहाँ पर करेंगे। तो चलिए बात करते हैं मंडी गोविंदगढ़ MS इंगट पे किस तरीके से बाज़ारों में कामकाज हुआ। तो जैसे कि आपको मालूम है, बजट के बाद से लगातार बाज़ारों में गिरावट ही देखने के लिए मिल रही है। लेकिन यहाँ पर जो 42,000 की रेंज है, लगातार हम आपसे कहते हुए भी आ रहे हैं कि शॉर्ट टर्म का लेवल है। शॉर्ट टर्म के लेवल के हिसाब से बेटर लेवल है। लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर 2 से 3 महीने का आपका आउटलुक है, सितंबर अक्टूबर तक का अगर माल आप होल्ड करने की कैपेसिटी है, तो माल आप जरूर यहाँ पर खरीदारी करिएगा। ये भाव आपको पलट के दोबारा जल्दी नहीं मिलेंगे। तो जिसको भी अब कामकाज करना है, फिलहाल अभी के लिए आप देखेंगे बाज़ारों में जो गिरावट का मुख्य कारण है, आपको मालूम होगा कि बारिश हो रही है। फिनिश प्रोडक्ट की लगातार डिमांड कमज़ोर बनी हुई है, उसका सीधा इम्पैक्ट आपको देखने के लिए मिल रहा है। सरिया वगैरह की डिमांड कमज़ोर होने की वजह से लोहा बिलेट पे उठान नहीं आ पा रहा है। मैन्युफैक्चरिंग प्लांटों में लगातार माल लगा हुआ है। और आपने देखा ग्लोबल परिस्थितियाँ, अभी आपने ग्लोबल परिस्थितियाँ देखी होगी कि अमेरिका जैसे बड़े देश में एक आर्थिक मंदी का एक जो संकट गहराता हुआ दिखाई दे रहा है। लेटेस्ट आपको मालूम होगा कि बांग्लादेश में क्या हुआ है। तो सारी जगह भारत से बहुत ज़्यादा माल यहाँ से जाता था, तो उसकी खपत भी थोड़ा सा इम्पैक्ट बाज़ारों में करेगी। उसका असर आपको बाज़ारों में देखने के लिए मिलेगा। और इसकी वजह से बाज़ार में आप देख रहे हैं कि एक मूवमेंट जो बनना चाहिए था, मूवमेंट बनता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। फिलहाल बारिश का सीज़न है, तो बारिश में वैसे भी डिमांड बहुत ज़्यादा कमज़ोर रहती है। लेकिन यहाँ पर जो भाव है, मंडी गोविंदगढ़ MS इंगट के जो भाव देखे जा रहे हैं, जो भाव हैं यहाँ पर, वो भाव ऑलरेडी ऐसे हैं कि जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट नहीं निकल पा रही है, भाव ऑलरेडी अपने बॉटम के आसपास है। तो बाज़ार में यहाँ से फॉरवर्ड सेलिंग अपने पास से हमारी तरफ से बिल्कुल भी सलाह नहीं है कि लोग जैसे फॉरवर्ड सेलिंग के लिए सलाह देते रहते हैं कि फॉरवर्ड सेलिंग कर दीजिए 200 300 रुपये। हमारी तरफ से फॉरवर्ड सेलिंग की सलाह नहीं। फॉरवर्ड सेलिंग की सलाह जब आती जब बाज़ार यहाँ से या तो 45,000 होता था, हम आपको फॉरवर्ड सेलिंग कहते हैं। ऑलरेडी बाज़ार अपने बॉटम के आसपास है, यहाँ से फॉरवर्ड सेलिंग की हमारे पास से बिल्कुल भी सलाह नहीं है। कल की अगर बाज़ारों की बात करी जाए तो पूरे दिन बाज़ारों में फ्लैट ही कारोबार रहा। 42,200 रुपये 100 रुपये की मामूली बढ़त के साथ इंगट का बाजार बंद होता हुआ नजर आया। MS स्क्रैप की अगर हम बात करेंगे तो MS स्क्रैप का बाजार 31,000 रुपये रहा। 100 रुपये पर टन की मामूली बढ़त बाज़ारों में देखी गई। बाज़ारों में स्टेबिलिटी है। विदेशी बाज़ारों में भयंकर गिरावट होने के बावजूद भी लोहे बाज़ारों में आप देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आता हुआ बाज़ारों में नहीं दिखाई दे रहा है। और जैसे कि हमने ऑलरेडी बताया कि बाज़ार ऑलरेडी पिटा हुआ है। 50,000 रुपये वाला आप देखेंगे, 50,000 रुपये वाला इंगट 42,000 रुपये है। यहाँ पर ऑलरेडी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट नहीं निकल पा रही है, जो प्लांट है उनके पड़ते नहीं आ रहे हैं। अगर इसी तरीके से बाजार अगर नीचे कंटिन्यू चलता रहा तो बाज़ारों में प्लांट की बंदी की दशा आ जाएगी। और लगातार जो देख रहे हैं बिजली वगैरह के रेट जो हाइक हो रहे हैं, उसका इम्पैक्ट भी बाज़ारों में देखने के लिए मिल रहा है। लेकिन मेजर इम्पैक्ट क्या है कि बाज़ारों में डिमांड कमज़ोर है। सबसे ज़्यादा आप चाहे दुर्गापुर देखें, रायपुर देखें, चाहे आपका कलकत्ता देख लीजिए, आप बेंगलोर देख लीजिए, बॉम्बे देख लीजिए, फिनिश प्रोडक्ट की डिमांड चाहे UP हो, फिनिश प्रोडक्ट की डिमांड बहुत कमज़ोर है। फिनिश प्रोडक्ट की डिमांड आपको ऑलरेडी मालूम होगा कि बारिश जो हो रही है उसका असर देखने के लिए मिल रहा है। डिमांड कमज़ोर होने का सीधा असर इम्पैक्ट आपको बाज़ारों में देखने के लिए मिल रहा है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा, जैसे कि हमने ऑलरेडी बताया कि बहुत ज़्यादा आप यहाँ से आप सोचें कि बहुत ज़्यादा बाज़ार पानी हो जाएगा, पैनिक हो जाएगा। यहाँ से 40 हो जाएगा, 39 हो जाएगा। जैसे कि लोगों की व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में सक्रिय खबरें बहुत चल रही हैं, तो लोग बहुत मंदे में, आपको मालूम है मंदे में बहुत मंदे की खबरें आती हैं। और हम हमेशा कहते हैं कि बाज़ारों में खरीदारी वहीं करी जाती है जब बहुत ज़्यादा पैनिक हो। जब कोई नहीं खरीदता है, वहीं पर पैनिक पे ही बाज़ारों में वहाँ पर ही खरीदारी हमेशा न्यूज़ मार्केट 24 की USP रही है। जो लोग 4 साल से लगातार, ये आपको मालूम होगा, जो लोग नए लोग जुड़े हुए हैं, 4 साल से ये सेशन चल रहा है,
और कंटिन्यू आप देखेंगे 4 साल से जो सेशन चल रहा है, यहाँ पर लोग जुड़ के मार्केट के ट्रेंड और व्यू को समझते हैं। मार्केट हम ये आपसे कमिटमेंट नहीं करते हैं कि नहीं हम आपका बिल्कुल यहाँ से आपको खरीदारी कराएंगे, लेकिन आपको एक व्यू देने की कोशिश करेंगे जिससे आप मार्केट पे अपना आकलन करिए और किस तरीके से बाज़ारों में आप लोग कामकाज करके चल रहे हैं उसकी धारणा पूरी बना के आप चल सकते हैं। तो उसके हिसाब से आप बाज़ारों में कामकाज करिए। 85 CRC कॉइल के बाज़ारों में ज़बरदस्त, बाज़ारों में निचले स्तर पे ही है, लेवल अच्छे हैं। यहाँ से अगर लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट का आप करना चाहते हैं तो बिल्कुल खरीदारी करिए। रायपुर एग्री वायर 45,000 रुपये का लेवल बढ़िया है शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म के लिए। GI वायर 50,000 का लेवल बेस्ट है। गोविंदगढ़ पाइप 44,500 रुपये का लेवल बेस्ट है। रायपुर पाइप का लेवल 41,500 रुपये का लेवल बेस्ट देखा जा रहा है। बहुत ज़्यादा आप सोचें कि यहाँ से बाज़ारों में पैनिक हो जाए, वो स्थिति बाज़ारों में नहीं नज़र आ रही है। तो बाज़ारों में मार्केट की टेंडेंसी को समझिए कि मैन्युफैक्चरिंग अगर प्लांटों की कॉस्ट ही नहीं निकलेगी तो बाज़ारों में कितना घटाएंगे। तो अब लेकिन क्या है कि अंदाजे में लोगों को कहने में कुछ नहीं आता है कि बाज़ार मंदा से मंदा हो जाएगा, मंदे से मंदा हो जाएगा। तो मंदे से मंदे होने में अगर रॉ मटेरियल की कॉस्टिंग भी तो होनी चाहिए। रॉ मटेरियल की जब कॉस्टिंग ही नहीं निकलेगी, रॉ मटेरियल अगर ऊंचा मिलेगा तो फिनिश प्रोडक्ट कितना घटा लेंगे। तो इसीलिए आप देख रहे हैं 42,000 रुपये के आसपास से बाजार बार बार यहाँ पर झूल रहा है। क्यों बाजारों में पैनिक नहीं हो पा रहा है? क्योंकि यहाँ से एक बाउंस बैक आने की, जैसे जो पीछे आपने देखा था 43,500 तक बाउंस बैक आया था, ये एक प्रोबेबिलिटी बनती हुई दिखाई दे रही है। तो उसके हिसाब से आप बाजारों में अपनी रणनीति बना के चल सकते हैं। सरिया बाजार में आपको ऑलरेडी हमने बताया, सरिया बाजार 47,000 पे आप बिंदास मंडी गोविंदगढ़ में खरीदारी 46,700 रुपये का भाव है, आप बिल्कुल खरीदारी करिए। दुर्गापुर 41,000, रायपुर 41,000, जयपुर 44,000, भावनगर 46,500, गाजियाबाद 46,000, जलना 44,500, पटना 43,000 रुपये। लेवल अच्छे हैं यहाँ पर। अगर लॉन्ग टर्म का व्यू बनाना चाहते हैं या शॉर्ट टर्म में भी आप 10 दिन की आप खरीदारी करना चाहते हैं, लेवल बेस्ट है। लगातार एक ही चीज़ है, हम कंटिन्यू आपको कहते हुए चले आ रहे हैं, लेवल बेस्ट है। उसके अकॉर्डिंग में आप बाज़ारों में यहाँ से खरीदारी करेंगे तो आने वाले समय में आपको एक रिकवरी बाज़ारों में देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि पाइपलाइन बिल्कुल खाली है। लोहे बाज़ारों में खरीदारी बिल्कुल लोगों के पास बिल्कुल भी नहीं है। जिस दिन भी खरीदारी निकलेगी तो 2,000 रुपये से 3,000 रुपये बढ़ने में इस पर टाइम नहीं लगेगा। तो इस चीज़ हम आपको लोगों को बताते हुए चल रहे हैं। ना आपको बल्क में खरीदारी करनी हो तो 25 से 30% माल अपने हाथ पे ज़रूर रखिएगा। तो जब बाजार तेज होगा तो कुछ तो माल आपके हाथ पे होगा। तो उसके हिसाब से अपनी रणनीति बनाइए। ये लोहे बाजार के बारे में बता दिया। विदेशी बाजारों में लगातार आप देख रहे हैं कि जो ग्लोबल परिस्थितियां हैं अच्छी नहीं देखी जा रही हैं, ग्लोबल संकेत अच्छे नहीं है, उसका असर आपको घरेलू बाजारों में देखने को मिल रहा है। विदेशी बाजारों से कोई भी सपोर्ट नहीं है। अब सिर्फ घरेलू बाजारों का ही सहारे पर ही भारतीय बाजार निर्भर देखा जा रहा है। फिलहाल सितंबर में अच्छी डिमांड आती हुई दिखाई देगी। यहाँ बारिश जैसे जैसे 15 अगस्त के बाद से थोड़ी थोड़ी कम होती हुई नजर आएगी, उसका असर भी आपको बाजारों में आपको बिक्री खुलती हुई नजर आएगी। अब बात कर लेते हैं मेटल बाजार की क्या स्थिति है। मेटल बाजारों में जैसे कि हमने आपको ऑलरेडी बताया कि कॉपर का बाजार 780 के नीचे अगर कॉपर का बाजार चलता है तो आपको 750 रुपये का लेवल खुला हुआ है, 750 रुपये तक नीचे में जाता हुआ दिखाई देगा। तो जिसको भी खरीदारी करनी है, धीरे धीरे बाजारों में करेक्शन आता है, वहाँ पर आप धीरे धीरे फिर से एंट्री लेना चालू करिए। बाजार रेंज बाउंड रहेगा, रोलर कोस्टर की तरीके रहेगा, नीचे आएगा ऊपर जाएगा। बाजारों में सही पोजीशन पे अच्छे लेवल के आसपास से आप एंट्री करेंगे तो बेटर रहेगा। बहुत ज़्यादा भड़बड़ा के बाजार नीचे मिल रहा है कि बहुत ज़्यादा आप सोचें कि एकदम से खरीदारी कर लें, इस तरीके की अगर पोजीशन बनाएंगे तो सिवा फंसने के अलावा कुछ नहीं होगा। तो इस चीज़ को समझ के कामकाज करेंगे तो बेटर है। अब अगर बात करेंगे कॉपर की, कल 780 रुपये वाला कॉपर MCX में 771 बंद हुआ। एल्युमिनियम 213 रुपये 60 पैसे वाला 212 रुपये बंद हुआ। लेड 83.55 वाला 83.25। जिंक का बाजार 246.40 का हाई लगाने के बाद 244 रुपये 85 पैसे। फिजिकल बाजारों में आप देखेंगे निकल का बाजार 1380 रुपये के आसपास दिल्ली बाजारों में कामकाज हो रहा है। अगर हम बात कर लेते हैं जिंक का बाजार की, तो जिंक का बाजार आप देखेंगे, जिंक का बाजार भी आप देखेंगे 255 रुपये के आसपास कामकाज हो रहा है। लेड में बाजारों में गिरावट थी, पहले ही हमने आपको बताया था, लेकिन अभी बाजारों में कुछ स्टेबिलिटी आती हुई बाजारों में कुछ दिखाई भी देगी। कॉपर में फिजिकल बाजारों में आपको खरीदारी करनी है 780 से 7885 के रेंज के आसपास
फिजिकल बाज़ारों में आप अगर खरीदारी करेंगे तो बेटर रहेगा। और जो जहाँ पर 10-10 रुपये अगर घटता जाए तो वहाँ पर आप अपनी पोजीशन बनाते हो चलिए। अगर लॉन्ग टर्म का कामकाज कर रहे हैं तो लेवल अच्छे आ रहे हैं, घट के आ रहे हैं। थोड़ी थोड़ी पोजीशन 10-10, 15% की अपनी परचेजिंग स्टार्ट करके आप फिजिकल बाजार वाले लोग कामकाज करके चल सकते हैं। जो कबाड़े का काम करते हैं, लोहे के बाजार में बढ़िया मेट का है स्क्रैप का भाव। आप अगर होल्डिंग करना चाहते हैं तो बढ़िया होल्डिंग करिए। 3-4 महीने का आपका आउटलुक है तो बिल्कुल आप होल्डिंग करके यहाँ से चल सकते हैं। सोने चांदी की बात करेंगे, चांदी 78,825 है। चांदी में बाजारों में हल्का फुल्का बाजारों में करेक्शन अगर आ जाता है तो खरीदारी करिए। फिलहाल लेवल बेटर है। 25% की आप एक एंट्री यहाँ पर आप कर सकते हैं। सोने में भी आप 68,000 रुपये के आसपास एक 25% की एंट्री अपने आप यहाँ पर करके चल सकते हैं। बाकी 67,000 से 66,000 आपका गोल्ड आ जाए तो बहुत बेस्ट लेवल होगा। सिल्वर की अगर हम बात करेंगे तो सिल्वर अगर आपकी सिल्वर नीचे में आपको अगर 77,000 से 75,000 की रेंज मिलती है तो 50% की और वहाँ पर आप खरीदारी इनिशिएट करने की कोशिश करके चल सकते हैं। फिलहाल ट्रेडिंग में 1-2 हज़ार रुपए का मूवमेंट आता रहेगा, उसके हिसाब से आप बाजारों में रणनीति बना के चल सकते हैं। तो मार्केट का ओवरऑल आउटलुक, लोहे बाजारों में पैनिक नहीं करना है। बाजारों में 100-200 रुपए का करेक्शन आए, सिर्फ 41,900 रुपए के सपोर्ट से आप लोहे इंगट पे खरीदारी, 30,600 रुपए के सपोर्ट से आप 30,700 रुपए के सपोर्ट से आप खरीदारी पुराने लोहे में करके चल सकते हैं। सरिया बाजार में ऑलरेडी बता दिया, उसके हिसाब से आप अपनी रणनीति बनाइए। पैनिक नहीं करना है। ये प्री रिकॉर्डेड शो है, मंडे से आपको रेगुलर शो मिलेगा। जो भी आपके कोई सवाल जवाब होंगे तो व्हाट्सएप पे आप डाल दीजिएगा। फिर मिलते हैं आप लोगों से एक नई खबर के साथ। तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ मार्केट 24। और एक लास्ट में आपको क्रूड ऑयल के बारे में और बता देते हैं। क्रूड ऑयल में प्रॉफिट जरूर बुक करिएगा 6300 पे, नीचे आएगा तो फिर खरीदारी करेंगे 6,000 की रेंज में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।